Hello guys, today I will tell about the meaning of education, its general meaning, various other meanings, and I will try to tell about the types of education in detail. It is a topic of B.Ed first year, first semester. फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इस सब्जेक्ट के अंडर में आता है टॉपिक एजुकेशन. अब हम जानते हैं जनरल मीनिंग ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस टुवर्ड्स द लाइफ और सराउंडिंग. एजुकेशन लाइफ और जो हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग है इसकी जो अवेयरनेस होती है उसका प्रोसेस होता है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. लाइफ लॉन्ग लर्निंग बेसिकली जो हमारी ज़िंदगी भर एक तरह की लर्निंग चलती रहती है, उसी प्रोसेस को एजुकेशन हम बोल सकते हैं. और इसके टाइप्स होते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, जिनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. 3 एजुकेशन के टाइप्स होते हैं विच इट्स स्टार्ट्स ईट्स जर्नी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव एंड फ्रॉम वोम टू टॉम. एजुकेशन की जो जर्नी होता है ना वो क्रेडल टू ग्रेव, मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है और वो क्रेडल में होता है और फिर वो जब बड़ा होके बूढ़ा हो जाता है और फिर वो मर जाता है, वो ग्रेव तक उसकी जो जर्नी चलती है, जो सीखने का प्रोसेस चलता है, वो एजुकेशन होता है. और वोम टू टॉम, जैसे जो बच्चा अपने माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है और जब तक वो खुद मतलब उसकी डेथ हो जाती है तब तक वो सीखता रहता है. जैसे इसमें एग्जांपल है महाभारत में अभिमन्यु ने जिस तरह अपनी माता के गर्भ में रह के चक्रव्यूह को भेदने की प्रक्रिया के बारे में सीख लिया था, तो उसकी वो एजुकेशन उसके मम्मी के गर्भ से ही स्टार्ट हो गई थी. 10 हम बोल सकते हैं एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस एंड नॉट अ प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट नहीं है, ये पूरा एक प्रोसेस है जो चलता रहता है. इट्स हेल्प टू डेवलप द इनेट पावर्स ऑफ द चाइल्ड. इनेट पावर मीन्स जो चाइल्ड के अंदर जो उसकी एबिलिटीज़ होती है पहले से, उनका डेवलपमेंट करना ही एजुकेशन का मतलब होता है, या एजुकेशन इसमें हेल्प करती है. एंड मेक हिम कैपेबल टू फेस द रियल लाइफ सिचुएशन. और बच्चे को इतना कैपेबल बना देती है कि वो रियल लाइफ सिचुएशंस को फेस कर पाए अपने आगे के जीवन में. अब देखते हैं हम जनरल मीनिंग कंटिन्यू करते हैं. एजुकेशन प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द रियल लाइफ एंड हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. ओवरऑल डेवलपमेंट, अब आगे देखते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट से क्या बोलते हैं. एजुकेशन हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड मीन्स उसके सोशल, इमोशनल, पर्सनल, मोरल एक्सेट्रा सारे जो डेवलपमेंट होते हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट बोल सकते हैं हम बच्चे की, तो एजुकेशन में हेल्प करती है. इट में हेल्प टू डेवलप द इनेट पावर ऑफ चाइल्ड. इनेट पावर जो बच्चे के अंदर उसके विदिन में होती है, जैसे क्यूरियोसिटी, थॉट्स, इंटरेस्ट, उसके उन्हें डेवलप करने का काम करती है एजुकेशन. विदाउट एजुकेशन चाइल्ड इज़ ब्लाइंड मीन्स विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव गोल देयर इज़ नो पर्पस टू एग्जिस्ट इन लाइफ. जैसे अगर बच्चे के पास एजुकेशन नहीं होगी तो इसका मतलब है वो ब्लाइंड है. जिस तरह अगर हमारी लाइफ है और उसका कोई ऑब्जेक्टिव या गोल नहीं है तो फिर कोई लाइफ का कोई मीनिंग नहीं होता. अगर लाइफ का मीनिंग बनाना है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव गोल होना चाहिए. इसी तरह बच्चे को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए. विदाउट एजुकेशन चाइल्ड इज़ लाइक ब्लाइंड. एजुकेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर, रिलीजियस हेरिटेज, नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है कल्चर का, रिलीजियस, हेरिटेज, नॉलेज, स्किल्स का एजुकेशन के थ्रू. इट मेक्स इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल, डायनेमिक एंड रिसोर्सफुल एंड ए गुड सिटीजन विद ए स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर. एक गुड सिटीजन बनाता है जो कि रेस्पॉन्सिबल हो, डायनेमिक हो, रिसोर्स हो उसके पास और स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर. हमने पढ़ा ना एजुकेशन हेल्प करता है इन मोरल डेवलपमेंट में. अब देखते हैं इटाइमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन. इटाइमोलॉजिकल आप समझ सकते हैं उसके हिंदी में बताए तो शाब्दिक अर्थ, उसके वर्ड, उसका जो एजुकेशन जो बना वो किस तरह बना हम यहाँ पे ये जानते हैं. द वर्ड एजुकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट लेटिन वर्ड्स. अब ये वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे एडुकेयर विच मीन्स टू ब्रिंग आउट और टू नरिश करना, ब्रिंग आउट बाहर निकालना. एडुशेयर विच मीन्स टू लेड आउट और टू ड्राउट, मतलब मेन जो सिमिलर मीनिंग हुआ ये लैटिन वर्ड्स थे 3. थर्ड वन इज़ एडुकेटम विच मीन्स एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग. मतलब एडुकेटम बोलता है जैसे हम पढ़ाते हैं वो एक्ट, वो टीचिंग, वो ट्रेनिंग का एक्ट, उसको एडुकेटम बोलते हैं. तो इन तीनों वर्ड्स से मिला के एक एजुकेशन बना
और बेसिक मीनिंग हमने उसका पढ़ाई है अभी। तो यहाँ पे लिखा है एजुकेशन एडुकेयर इंडिकेट डेवलपमेंट ऑफ लेटेंट इनेट एबिलिटीज़। ये जो एडुकेयर है एडुशियर है ये इनेट एबिलिटी के डेवलपमेंट की बात करता है, लाइक थिंकिंग, थॉट्स, क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन। ये बच्चे की इनेट एबिलिटीज़ है। अब अगर आप देखें हिंदी में जो एजुकेशन को बोला जाता है शिक्षा। इन हिंदी एजुकेशन मीन्स शिक्षा विच कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड शश। शिक्षा संस्कृत वर्ड शश से मिलकर मिला है, मतलब बना है। विच मीन्स डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू रूल, टू डायरेक्ट, टू ऑर्डर। मतलब एक डिसिप्लिन होता है शश का मतलब, और उसी से शिक्षा बना है। डिसिप्लिन हमारा बोल सकते हैं कंट्रोल करना, रूल करना, डायरेक्ट करना, ऑर्डर करना। अनदर टर्म इन संस्कृत विच थ्रोज लाइट ऑन नेचर ऑफ एजुकेशन इज विद्या विच मीन्स नॉलेज। वो विद्या भी जो है वो हम बोलते हैं ना जैसे बुक्स को विद्या, विद्या वर्ड भी जो है उसका मतलब होता है नॉलेज। वो भी संस्कृत का ही वर्ड है, वो भी एजुकेशन के नेचर पे लाइट प्रकाश डालता है। अब देखते हैं एजुकेशन के टू मीनिंग, नैरो और ब्रॉडर मीनिंग। देखिए नैरो मीनिंग, नैरो एक छोटे से स्कोप के अंदर जो एजुकेशन मीनिंग हुआ, और ब्रॉडर जो उसका बड़ा व्यू, बड़े वे में, वाइडर सेंस में मीनिंग क्या हुआ वो होता है। तो नैरो मीनिंग में बताया गया है, नैरो मीनिंग इज लिमिटेड टू टीचिंग ऑफ रेडीमेड मटेरियल विद स्पेसिफिक एम, करिकुलम, प्लेस, टाइम, टीचिंग मेथड्स विच हेल्प इन शेपिंग और मोल्डिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। जो नैरो मीनिंग है वो सिर्फ रेडीमेड मटेरियल तक ही सीमित है टीचिंग के, जैसे एम हो गया, करिकुलम, प्लेस, टाइम, टीचिंग मेथड, ये सब जो हेल्प करता है स्टूडेंट के बिहेवियर में, उन्हें शेप देने में, मोल्ड करने में। ये एक नैरो मीनिंग हुआ जो बेसिक हम अपने स्कूल्स वगैरह में देखते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रॉडर मीनिंग की। ब्रॉडर मीनिंग हुआ एजुकेशन का वाइडर सेंस में इज द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी विच अफेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बेसिकली चाइल्ड जो एजुकेशन होती है, एक होता है एग्ज़ाम दे के आपको मार्क्स मिले, और दूसरा कि आपने उसे ज़िंदगी भर कैसे सीखा और कैसे मतलब अपनी ज़िंदगी में उसका कैसे जो ज़िंदगी में समस्याएं उन्हें फेस करने में उसका यूज़ किया। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस और एंडलेस प्रोसेस होता है। लाइफ लॉन्ग आपने क्या क्या लर्निंग की, वो उसका ब्रॉडर मीनिंग हुआ। अब आगे एजुकेशनिस्ट ने कैसे डिफाइन किया है एजुकेशन को। जैसे स्वामी विवेकानंद जो बहुत महान एजुकेशनिस्ट रहे, उन्होंने डिफाइन किया है एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। मैन के अंदर ऑलरेडी डिवाइन परफेक्शन होता है, उसका मैनिफेस्टेशन ही एजुकेशन होता है। इनका मानना था कि एजुकेशन चाइल्ड इज़ लाइक अ वुड, उसके अंदर पहले से ही, मतलब वुड के अंदर पहले ही चिंगारी होती है, बस आपको उसमें उसे थोड़ी आग लगाने की ज़रूरत है। उसके अंदर पहले ही आग होती है, बस उसको आप थोड़ा सा, बोलते हैं कि जैसे टीचर अगर बच्चे को फैसिलेट कर दे तो थोड़ा सा फैसिलेट करेगा तो उसके वो खुद ही उसकी एबिलिटीज़ बाहर आएंगी। उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सी एबिलिटीज़ होती है, बस हमें उन्हें बाहर निकालना है, उन्हें मोल्ड करना है। वही इनका मानना था। नेक्स्ट है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कहा कि एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। मीन्स एजुकेशन इज जस्ट लाइक, मतलब एक जो बोलते हैं ना स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग विकास करता है। इसी तरह अगर स्वस्थ बॉडी है आपकी तो स्वस्थ दिमाग उसमें उसका विकास होगा, स्वस्थ दिमाग का। नेक्स्ट रूसो ने कहा एजुकेशन इज द चाइल्ड्स डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। उसके अंदर से ही जो डेवलपमेंट होगा चाइल्ड का वही एजुकेशन है। देयरफॉर एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, परपोजिव एंड इंस्ट्रक्शनल एंड डायरेक्शन ओरिएंटेड होता है ये। अब देखते हैं उपनिषद ने बताया एजुकेशन इज द मीन्स ऑफ साल्वेशन, एजुकेशन इज फॉर लिबरेशन। एजुकेशन साल्वेशन मीन्स एक मोक्ष की तरह एजुकेशन का मीनिंग। सोक्रेट्स ने डिस्क्राइब किया कि एजुकेशन मीन्स ब्रिंगिंग आउट ऑफ द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड्स ऑफ एवरीवन। उसको बाहर निकालना, सभी यूनिवर्सल वैलिडिटी
के आइडिया को, जो कि लोगों के माइंड्स में ऑलरेडी रहता है। Froebel, education is a process which brings to light the inherent innate power qualities of the child. एजुकेशन जो है वो innate qualities जो है चाइल्ड की वो बाहर निकालने का काम करते हैं, वही प्रोसेस एजुकेशन होता है। अब देखते हैं गांधी जी ने क्या कहा। गांधी जी के अनुसार बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर से बेस्ट निकालना, वो भी ऑल राउंड, एंड चाइल्ड एंड मैंस बॉडी mind and spirit. It means try to motivate a child so that innate speciality of child can come out. इनका मतलब था बच्चे को मोटिवेट करना। एजुकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि उसकी इन्नेट जो स्पेशलिटी है वो बाहर आए। अब हम देखते हैं, देखिए एजुकेशन के 3 टाइप होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। नेक्स्ट वीडियो में हम उनके मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब द चैनल।